न्यूज हेडक्वार्टर। 6 बजे के बुलेटिन में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजर और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। महंगाई नामंजूर की गूंज, हमजा का इंतखाब गलत, तूफानी बारिशें होंगी, और मवेशी मंडी में जोड़ तोड़। मुसल्लत हुक्मरानों ने मईशत ज़मीन पर और महंगाई आसमान पर पहुंचा दी। हमें नाअहली और महंगाई का ताना देने वालों ने 2 माह में तारीख़ महंगाई कर दी। चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना है कि मईशत बेहतर हो रही थी। कौन सी ऐसी क़यामत आ गई थी कि हमारी हुकूमत को साजिश के तहत हटाया गया। जो कीमत इस वक्त कौम महंगाई और लोड शेडिंग की सूरत में अदा कर रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? चेयरमैन PTI इमरान खान ने फिर सवाल उठा दिया। कहा, जो न्यूट्रल हैं, क्या ये इनका पाकिस्तान नहीं? मईशत नीचे जाएगी तो क्या न्यूट्रल्स का नुकसान नहीं होगा? चुप करके तमाशा देखते रहे तो मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं। सबको खौफ है कि मईशत श्रीलंका के हालात की तरफ जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो सबसे बड़ा मसला नेशनल सिक्योरिटी के लिए होगा। मुल्क पर मुसल्लत लोगों को सिर्फ NRO से मतलब है। इन चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान एक सही रास्ते पे जा रहा था। हमें ये कहा गया था कि महंगाई की वजह से जनाब ये हुकूमत बड़ी नाहिल है, और इन्हीं लोगों ने वो महंगाई की है अब ये 2 महीने में, जो शायद पाकिस्तान की तारीख में 2 महीने में इतनी महंगाई नहीं हुई। अब ये कौन जिम्मेदार है इसका कि जिस तरह की कीमत ये कौम अदा कर रही है? जो न्यूट्रल्स है हमारे, क्या ये उनका पाकिस्तान नहीं है? क्या अगर ये माइशत नीचे जाएगी तो क्या उनको नुकसान नहीं होगा? कि जिन लोगों को हमने मुसल्लत किया है, क्या उनका इंटरेस्ट है पाकिस्तान में? हमने चुप करके तमाशा देखना है कि एक ये चोर वापस जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं NRO लेके, और बाहर से हमें कंट्रोल किया जाता है। इसलिए पाकिस्तान नहीं बना। और अगर यही होगा तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है हमारे मुल्क का कोई चौधरी परवेज इलाही 22 जुलाई को वज़ीर आला बने जा रहे हैं। हमारे नंबर गेम पूरे होंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान की मीडिया से बातचीत। कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज को पाबंद किया है कि जितना अरसा ये वज़ीर आला रहेंगे ये किसी किस्म की मशीनरी इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं कर सकेंगे। ये भी वाज़ेह किया कि ज़िमनी इलेक्शन में भी तहरीक इंसाफ तमाम हल्कों में कामयाबी हासिल करेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया है 22 जुलाई को इलेक्शन होगा, और इस इलेक्शन के अंदर हाउस फुल होगा। हमने इस बात को तस्लीम किया है कि 22 जुलाई तक हमजा शहबाज शरीफ साहब वो वजीर आला रहेंगे, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ, कुछ ऑब्लिगेशंस के साथ। अदालत उस्मा ने कहा कि हम अपनी फैसले के अंदर प्रॉपर तरीके से ये पॉइंट आउट करेंगे कि जितना अरसा ये वजीर आला रहेंगे, ये किसी किस्म की कोई मशीनरी को इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई पोस्टिंग ट्रांसफर नहीं होगी। पुलिस और इंतजामिया को 20 ज़िमनी इलेक्शन जो पंजाब के हैं उसके अंदर किसी किस्म का नेगेटिवली इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के करम से, नबी पाक के सदके, हम 20 हल्कों में जो इलेक्शन हो रहे हैं ज़िमनी, हम सब के सब इलेक्शन इंशाअल्लाह जीतेंगे। मुल्क में कोई गरीब रहेगा ना ही गुर्बत। इम्पोर्टेड सरकार नारा सच साबित करने लगी। 13 जमाती इत्तेहाद ने महंगाई का 13 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। जून में महंगाई की शरह 21.32% हो गई। गरीब के लिए रोटी जिंदगी का कुल हुसूल बन गया। इम्पोर्टेड हुकूमत जान को बनाई, मुल्क में तारीखी महंगाई ले आई। पेट्रोल और खुराक महंगी, गरीब से रोटी भी छीन लाई। 13 जमाती इत्तेहाद ने महंगाई का 13 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। जून में महंगाई की शरह 21.32% हो गई। पीपल्स पार्टी के दौर में हुकूमत दिसंबर 2008 के बाद महंगाई की सबसे ज्यादा शरह है। महंगाई के सताए अवाम की हुकूमत को रो रो कर दुहाई। कहा, कम कर दो ये महंगाई। जो लोग सफेद पोस्ट भी लोग मांगने पे मजबूर हो गए हैं। लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन हुकूमत को इस बात का एहसास ही नहीं, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है। कर्जे ले लेके खा जाते हैं। बेड़ा गर्क कर दिया हुक्मरानों ने, सियासतदानों ने। जिंदगी तंग है। हम तो बोला खुदकशी करूं हमारे इसी रोड के ऊपर ही। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता साल के मुकाबले में महंगाई 13.8% बढ़ी है। शहरों में शरह 19.8%, देहातों में 23.6% रही है। IMF के सूबों से मुतालिक MOU पर खैबर पख्तूनख्वा का एतराज़। सूबे का बजट पूरा होगा तो ही IMF की शराइत को तस्लीम करना मुमकिन होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल को ख़त लिख दिया। मतन के मुताबिक IMF शराइत पर हमें एतमाद में नहीं लिया गया। दस्तखत से पहले वफाक सूबे के माली मसाइल हल करे। NFC अवार्ड की फौरी बहाली का भी मुतालबा कर दिया। KP हुकूमत ने बजट में वफाक से कबायली ज़िला के फ़ंड का इंतज़ाम करने की इल्तिजा भी दोहरा दी।
अवाम की जेबें खाली कराने के बाद शहबाज जरदारी हुकूमत ने अवामी भलाई के मंसूबे भी बंद करना शुरू कर दिए। अवाम पर नया शबखून मार दिया गया। इमरान दौर में शुरू होने वाला कामयाब जवान प्रोग्राम अचानक बंद करने का ऐलान। स्कीम 15 जुलाई तक बंद कर दी जाएगी। हुकूमत ने मेरा घर स्कीम को भी निशाने पर रख लिया। अवाम को छत फराहम करने वाली स्कीम 31 अगस्त तक बंद कर दी जाएगी। PTI ने हुकूमत के संगदिलाना और अवाम दुश्मन इक़दाम की सख्त मजम्मत की है। फ़ारूक हबीब का कहना था कि यह हुकूमत अवाम को किसी तरह खुश नहीं देखना चाहती। अवाम इस इम्पोर्टेड सरकार का अब कड़ा एहतसाब करेंगे। वज़ीर आज़म ने कोशिशों के बजाय दुआ पर इंतसार कर लिया। अवाम से कहा कि दुआ करें। कहा कि लोड शेडिंग पर काबू पाने में खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिली। शदीद गर्मी में पंखे बंद हो तो अवाम बद्दुआएं देते हैं। सनतों की गैस काटते हैं तो मैशियत मुतासर होती है। सर मुंडवाते ही ओले पड़ गए। शहबाज शरीफ ने नाकामियों का मलबा PTI हुकूमत पर डाल दिया। ये हुकूमत ने जो बिजली के प्लांट्स थे वक्त के ऊपर उनकी मुरम्मत नहीं कराई और वो बंद पड़े थे। उन प्लांट्स को इन चंद महीनों में हमारी हुकूमत ने पूरी तनदेही से उनको रिपेयर करवा के उनको चालू करवाया। मगर पिछली हुकूमत को जब अल्लाह ताला ने एक मौका अदा किया था कि वो सस्ती तरीन गैस खरीदती, उसने अपनी मुजरमाना गफलत की बना पर जब गैस $3 या $4 पर स्पॉट मार्केट में मिल गई थी, वो उन्होंने सौदे नहीं किए। मईशत को ठीक करने के लिए, आवाम के दुखों को बांटने के लिए और कुछ रिलीफ देने के लिए वो वक्त सर्व करते तो आज ये बदतरीन सूरत हाल कभी पैदा न होती। फिक्र न करें, इंशाअल्लाह हम जरूर मुश्किलात हैं लेकिन हम जरूर इनको हल करेंगे और इस बहरान से पाकिस्तान के अवाम को निकालेंगे। और वक्त दूर नहीं जब इंशाअल्लाह बिजली की लोड शेडिंग में खातिर खा कमी आए। इम्पोर्टेड हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसी जारी। मुल्क भर में लोड शेडिंग ने पंजे गाड़ लिए। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। शदीद गर्मी में बिजली ने गैर हाजिर रहना अपना वतीरा बना लिया। के इलेक्ट्रिक भी आवाम को सताने का मिशन जारी रखे हुए हैं। कराची वालों की तकलीफ मजीद बढ़ाने का ऐलान। लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया। नए शेड्यूल के मुताबिक बिजली मजीद 4 घंटे गायब रहेगी। रात को वक्फे वक्फे से 3 से 4 घंटे बिजली बंद रहेगी। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में दिन में 6 घंटे और रात में 4 घंटे बिजली बंद होगी। पहले मुस्तस्ना इलाकों में 2 दिन में 6 घंटे बिजली बंद होती थी। जमात इस्लामी ने के इलेक्ट्रिक को शहर में लोड शेडिंग खत्म करने के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। हाफिज अबू रहमान ने कहा कि बदतरीन लोड शेडिंग ने शहरियों को अजाब में मुब्तला किया हुआ है। सड़कें बंद करना नहीं चाहते। के इलेक्ट्रिक ने किबला दुरुस्त किया तो शार फैसल ब्लॉक कर देंगे। के इलेक्ट्रिक निजी कंपनी है लेकिन तमाम हुकूमतों और हुक्मरान जमातें उसकी पुष्पनाही करती हैं। कहते हैं कि ठीक है हम आपको मजीद गैस दे देते हैं और हम आपको मजीद जो है वो NTDC से बिजली दे देते हैं, उसके बावजूद भी लोड शेडिंग खत्म नहीं होती है। ये के इलेक्ट्रिक तो KEC थी ना, जो हमारा अपना इदारा था, शहर का इदारा है। ये सारे के सारे के इलेक्ट्रिक माफिया को सपोर्ट करते हैं। हम 2-3 दिन और देख रहे हैं, मुशावरत भी कर रहे हैं, शहर भर में एहतजाज भी जारी रहेगा। आज यहाँ के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस के सामने मौजूद है, कल शाहराह फैसल पे भी हो सकती है, परसों शहर की तमाम अहम शाहराहों पर हम धरना देकर बैठ भी सकते हैं। मैं हुकूमत से भी कहता हूं कि इसका नोटिस लें और लोड शेडिंग के सिलसिले को खत्म किया जाए। और मुल्क भर में बादलों और बारिश की एंट्री। जुड़वा शहरों समेत लाहौर में बादल बरसने से मौसम खुशगवार। मरी, गिलियात, नतिया गली और मानसहरा में अब्रे करम जमकर बरसा। कोहलों में तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। मवासलात का निज़ाम भी दरम भरम। मुतादिद मकानात की छतें गिर गईं। हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, 7 ज़ख्मी। कराची में भी तेज़ बारिशों का इम्कान। हैवी स्पेल की इतवार की सुबह शुरू होने की तवक्को। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने समंदरी सूरत हाल के बायस माहीगीरों को मोहतात रहने की हिदायत कर दी। सिंध और बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। आज से 5 जुलाई तक मुख्तलिफ इलाकों में शदीद तरीन मूसलाधार बारिश मुतवक्किल है। सिंध और बलूचिस्तान के नशीबी इलाके ज़ेर आब आने का खतरा है। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया है। तुग़यानी और तेज़ हवाओं की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचने का खतरा है। NDMA ने इस खदशे के पेश नज़र मुताल्लिका वफाकी, सूबाई और जिलाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी समेत दीगर महकमों को हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत जारी कर दी।
बारिश के दौरान 24 घंटे औरंगी टाउन नाले की निगरानी होगी। नेशनल लॉजिस्टिक सेल ने जामे मनसूबा बंदी तश्कील दे दी। कराची में महकमा मौसमियात की पेशगोई और मुतवक्का बारिशों के पेश नज़र नेशनल लॉजिस्टिक सेल ने औरंगी नाले में सैलाब की सूरत हाल और इमलाक को होने वाले नुकसानात से निमटने के लिए जामे मनसूबा तश्कील दिया है। हिफाजती बंदों की तामीर के अलावा भारी मशीनरी की मदद से जमाशुदा मिट्टी और कोफर डैमों को हटाने का काम जारी है, जबकि किसी नागहानी सूरत हाल में अवाम को बर वक्त मदद फराहम करने के लिए फ्लड इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेल कायम कर दिया गया। कराची में पुरानी इमारतें खतरा बन गई हैं। कोरंगी के अल्लाहवाला टाउन में इमारत टेढ़ी हो गई। खबर मिलते ही SBCA की टीम मौके पर पहुंच गई। 3 मंजिला इमारत खाली करा ली गई। इलाका मकीनों में खौफ और हिरास फैल गया। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले एहलकारों ने बिल्डिंग के एतराफ से लोगों को दूर हटा दिया। SBCA ने इमारत को मखदूश करार दे दिया। इमारत को गिराने के लिए टीम्स ने काम शुरू कर दिया है। मखदूश इमारत डिप्टी कमिश्नर कराची की हिदायत पर मिसमार की जा रही है। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं कि कराची में पुरानी इमारतें खतरा बन गई हैं। कोरंगी के अल्लाहवाला टाउन में इमारत टेढ़ी हो गई। खबर मिलते ही SBCA की टीम मौके पर पहुंच गई। 3 मंजिला इमारत खाली करा ली गई। इलाका मकीनों में खौफ और हिरास फैल गया। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले एहलकारों ने बिल्डिंग के एतराफ से लोगों को दूर हटा दिया। SBCA ने इमारत को मखदूश करार दे दिया। इमारत को गिराने के लिए टीम्स ने काम शुरू कर दिया है। मखदूश इमारत डिप्टी कमिश्नर कराची की हिदायत पर मिसमार की जा रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।